हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी डे, जिसे भारतीय नौसेना दिवस बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना दुनिया की शीर्ष 10 नौसेना बलों में से एक है और विश्व में इसका 7वां स्थान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास लगभग 67,000 कर्मचारी और लगभग 295 नौसेना संपत्तियां हैं। यह दक्षिण एशिया में सबसे शक्तिशाली फोर्स मानी जाती है। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेना में 3 प्रभाग होते हैं: भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना। भारतीय थल सेना हमारी धरती पर रक्षा करती है, नौसेना पानी में और उसी प्रकार वायुसेना आकाश में हमारी रक्षा करती है। दोस्तों, भारत में भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश में नौसैनिक बलों की शान एवं उपलब्धियों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में किया जाता है। दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश में है, पाक सेना के खिलाफ जंग की शुरुआत कर चुकी थी, क्योंकि इस दिन पाकिस्तानी सेना ने भारत के हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने कराची नौसेना पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। दोस्तों, इस दौरान नौसेना ने पाकिस्तान के कई जहाज और कराची तेल डिपो को नष्ट कर दिया था, जो कि 7 दिन तक जलता रहा। इसकी लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। इस ऑपरेशन में 3 भारतीय नौसेना पनडुब्बी मिसाइल INS निर्घाट, INS वीर और INS निपत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान नौसेना के प्रमुख एडमिरल SM नंदा के नेतृत्व में बनाया गया था। 25वें स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को इस टास्क की जिम्मेदारी दी गई थी। यह ऑपरेशन 90 मिनट तक चला था। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तब भारतीय नौसैनिक अधिकारी विजय जैरथ ने संदेश भेजा, 4 पिजन्स हैप्पी इन द नेस्ट रीजॉइनिंग। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कराची में तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों और 7 रातों तक बुझाया नहीं जा सका था। दोस्तों, इसलिए भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत के साथ भारत की नौसेना ने विजय हासिल की थी। दोस्तों, नौसेना दिवस भव्य तरीके से कई दिनों तक मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की योजना नौसेना कमांड द्वारा विशाखापट्टनम में मुख्य रूप से की जाती है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमांड, जिसका मुंबई में हेड ऑफिस है, अपने जहाज़ों और नाविकों को बहुत ही प्रभावशाली दल के माध्यम से अपने बहादुरी और गर्व को प्रदर्शित करते हैं। यह समारोह आर के बीच में स्थित युद्ध स्मारक में पुष्पांजलि देने के साथ शुरू होता है। युद्ध में हुए शहीदों का सम्मान करने के बाद नौसेना के पनडुब्बियों, विमानों और जहाज़ों का एक परिचालन प्रदर्शन सैनिकों द्वारा किया जाता है। इस तरह वे न केवल अपने उपकरण और इसकी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं,
बल्कि उनकी संसाधनशीलता और तीव्रता को भी प्रदर्शित करते हैं। नेवी बॉल, नेवी फेस्ट और नेवी क्वीन जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है और इस विशेष दिन को भारतीय सशस्त्र सेना में सबसे मनोरंजक तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समुद्री सेना के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस प्रकार 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की भी स्थापना हुई। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और मुख्य नौसेना अधिकारी एडमिरल के नियंत्रण में होता है। दोस्तों, भारत की नौसेना देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और साथ ही साथ बंदरगाह यात्राओं, संयुक्त अभ्यास, मानवीय मिशन, आपदा राहत आदि जैसे कई तरीकों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। नौसेना विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु संचालित पनडुब्बी मिसाइलें और एक परमाणु संचालित पनडुब्बी चक्र के साथ 15 पारंपरिक पनडुब्बियां, 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। दोस्तों, अब मैं आपको भारतीय नौसेना के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताता हूं। पहला है, भारतीय नौसेना 3 क्षेत्रों की कमांडों के तहत तैनात की गई है, जिसमें से प्रत्येक का नियंत्रण एक फ्लैग अधिकारी द्वारा किया जाता है। जैसे पश्चिमी नौसेना कमांड, मुंबई में इसका मुख्यालय है। पूर्वी नौसेना कमांड, विशाखापट्टनम में मुख्यालय है। और दक्षिणी नौसेना कमांड, जिसका कोची में मुख्यालय है। दोस्तों, दूसरा इसका रोचक तथ्य है, पश्चिमी और पूर्वी नौसेना कमांड ऑपरेशनल कमांड है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्रमशः संचालन पर नियंत्रण करते हैं। वहीं दक्षिणी कमांड प्रशिक्षण कमांड है। तीसरा पॉइंट है, 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में माना जाता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बी के डिजाइन बड़े पैमाने पर रूस से प्रभावित हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, केरल में इजिमाला नौसेना अकादमी एशिया में सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। छठा पॉइंट है, आईएनएस मतलब भारतीय नौसेना जहाज विराट नौसेना का पहला विमान वाहक और दुनिया का सबसे पुराना विमान वाहक था। 9वां पॉइंट है, पहले भारतीय नौसेना को रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इसका नाम भारतीय नौसेना रख दिया गया था। 8वां पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की नौसैनिक बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 9वां पॉइंट है, भारतीय नौसेना दुनिया की शीर्ष 10 नौसेना बलों में से एक है। और इसका 10वां और लास्ट पॉइंट है, मार्कोस या समुद्री कमांडो भारतीय नौसेना के विशेष संचालन इकाई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको इंडियन नेवी डे, जिसे भारतीय नौसेना दिवस बोला जाता है, इसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, हर जगह इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी भारत के पराक्रम के बारे में और भारतीय नौसेना के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें जय हिंद और भारतीय नौसेना की जय ये लिखना ना भूलें दोस्तों। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।